Good morning, students. Today I taught you this topic: latent heat of vaporization, latent heat of fusion. Of the topic matter in our surrounding of chapter 1 of chemistry of class 9 chapter. क्लास 9 के साइंस के केमिस्ट्री बुक से मैटर इन आवर सराउंडिंग बुक्स में मैं पिछले क्लास में बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर के प्रकार ये बताए गए थे। नाउ उसी टॉपिक को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। पहला, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट मींस लेटेंट का मीनिंग होता है गुप्त, छिपा हुआ। लेटेंट हीट गुप्त, ऐसा टेम्परेचर, ऐसा हीट जो छिपा हुआ है, वो डायरेक्ट हमें दिखता नहीं है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं, यदि हम बर्फ जब पिघलना शुरू हो जाता है, आइस जब वाटर में चेंज हो रहा है तब, या वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, उस समय हम उससे टेम्परेचर दे रहे हैं। लेकिन यदि हम उस केस में थर्मोमीटर से हम नापते हैं उस वाटर को टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर मुझे 100 डिग्री ही दिख रहा है। तो वो बाकी में टेम्परेचर जा कहाँ रहा है? यदि हम और टेम्परेचर दे रहे हैं तो कहाँ जा रहा है? क्यों? वो उसके अंदर छिप जा रहा है, मतलब वो उसके मॉलिक्यूल को ब्रेक करने में काम आ रहा है, ना कि उसे मुझे शो कर रहा है। जैसे कि मैं आइस से वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, पर जाहिर सी बात है आइस में जब हम हीट देंगे तभी वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, वाटर में कन्वर्ट होगा। लेकिन वहां टेम्परेचर में इंक्रीज हो रहा है। लेकिन यदि मैं थर्मामीटर आइस के पास रखता हूं तो मुझे आइस में वो 0 डिग्री ही दिखेगा। ये टेम्परेचर मुझे कहां जा रहा है? दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। इसी को कहते हैं लेटेंट हीट। जो हम हीट दे रहे हैं, द हीट व्हिच इज गिवन टू ए सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर विल नॉट बी इंक्रीज, दिस टाइप ऑफ हीट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। अब लेटेंट हीट का भी दो तरह होगी। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जब मैं किसी सब्सटेंस को सॉलिड लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है और उसमें हम टेम्परेचर दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जस्ट लेटेंट ऑफ, जब किसी लिक्विड, जस्ट इसका अपोजिट है वेपोराइजेशन का। जब मैं सॉलिड से लिक्विड से जब सॉलिड में फ्यूज हो रहा है, जुड़ रहा है, तो उस केस में हम टेम्परेचर से दे रहे हैं, तो ये मेरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हुआ। अब आपने ये टॉपिक क्लास 6 क्लास में पढ़ा हुआ था, इंटरकन्वर्सेशन। दो मैटर, एक मैटर दूसरे स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसके अनुसार कुछ टाइप है। सॉलिड लिक्विड, जब सॉलिड से कोई मैटर लिक्विड में कन्वर्ट हो उसे सॉलिड लिक्विड कन्वर्सेशन कहते हैं। लिक्विड गैस, लिक्विड से जब गैस में कन्वर्सेशन होता है, और सॉलिड गैस, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में। ये सब आप 6 क्लास में पढ़ हुए थे। इसमें क्या था कि सॉलिड गैस में आपने पढ़ा हुआ है सब्लिमेशन टॉपिक। सब्लिमेशन क्या होता था कि जब that sublimation is the interconversion in which solid directly convert into gas. For example, we take an camphor, जिसको हम लोग घर में यूज करते हैं पूजा पाठ में। कपूर जो घर में बहुत, उसको क्या होता है कि यदि हम घर में रख देते हैं तो देखते हैं कुछ दिन में वो गायब हो जाता है ना, वो लिक्विड में बदला नहीं, लेकिन वो डायरेक्ट आपका गैस में बदल के उड़ गया। इसी तरह आपके नैफ्थलीन, जो घर में अपने कपड़े या बक्सों में मम्मी या पापा डालते हैं, देखिए ना, उसे गोलियां होती है, इसे भी देखना है धीरे धीरे वो गायब हो जाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। और लिक्विड गैस में एक टॉपिक आता है हमारा इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है कि जब लिक्विड चेंज इनटू गैसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या हो, जैसे कि हम बाहर में कपड़े धूप में दिए सूखने के लिए, तो वो हमारा उसमें से कपड़े से जो पानी का मॉलिक्यूल्स, वाटर मॉलिक्यूल्स, दैट इज कन्वर्ट इनटू गैस, दैट इज कॉल्ड इवापोरेशन। मैंने आपसे लास्ट क्लास में एक सवाल भी पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। मैंने आपसे ये टॉपिक पूछा था, इवापोरेशन में था, गैस एंड वेपर में क्या डिफरेंस है। तो गैस एंड वेपर में थोड़ा सा डिफरेंस है कि गैस, द मैटर विच आर गैसियस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, जो रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में होता है, दैट इज कॉल्ड गैस। बट द
द सब्सटेंस या द मैटर विच आर सॉलिड और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. लिसन, the solid and liquid at room temperature is, and the gaseous form of that substance is called vapor. एग्जांपल देते हैं, मेरा वाटर क्या हुआ, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट पे है, तो इसे गैसियस फॉर्म क्या होता है मेरा, इसे कहेंगे वाटर वेपर, गैसियस फॉर्म. सिंपली आयरन रूम टेम्परेचर पे मेरा सॉलिड फॉर्म है, तो इसका मेरा जो गैसियस फॉर्म होगा इसे आयरन वेपर कहेंगे. बट ऑक्सीजन मेरा रूम टेम्परेचर पे ही गैसियस फॉर्म है, तो दैट इज कॉल्ड गैस. मैं समझ रहा हूं, आप समझ गए होंगे. नाउ अब मैं अपने टॉपिक पे आते हैं, इवापोरेशन. मेरा इवापोरेशन क्या हुआ, जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में है उसे कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में जाने को हम इवापोरेशन कहते हैं. अब इवापोरेशन को हमारे कुछ फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं. देखते हैं कभी इवापोरेशन बहुत फास्ट होता है, कभी स्लो होता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका भी कुछ कारण, पीछे कुछ फैक्टर है, वो फैक्टर हम जानते हैं. पहला फैक्टर है सरफेस एरिया. पहला फैक्टर सरफेस एरिया. यदि हम इवापोरेशन को जल्दी करना चाहते हैं तो क्या करते हैं कि ध्यान देंगे, घर में यदि मुझे कपड़ा को जल्दी सुखाना है तो क्या करेंगे, गफे को टंगने के ऊपर पूरा फैला देते हैं, फैलाने से वो जल्दी सूखता है. यदि उसको हम इस तरह रख दें तो वो जल्दी सूखता है. मतलब हम यहाँ क्या किए, उसका सरफेस एरिया को बढ़ा है, दैट इज कॉल्ड, मतलब जितना ज्यादा सरफेस एरिया कर देंगे उतना जल्दी जल्दी वो सूखेगा, ये जल्दी इवापोरेटर का रेट फास्ट होता है. मतलब यहाँ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एरिया इंक्रीज करने पे इवापोरेशन फास्ट हो जाता है. सेकेंड है टेम्परेचर. टेम्परेचर के, यदि मुझे किसी कपड़े को घर में सुखाना है और बाहर धूप में सुखाना है तो मैं धूप में जल्दी सूखेगा, मतलब वहां में टेम्परेचर हाई हो जाता है. तो टेम्परेचर हाई हो जाने के साथ वो जल्दी वहां इवापोरेशन का रेट भी इंक्रीज हो जाता है. सिंपली कभी कभी जल्दीबाजी रहता है तो आप क्या करते हो, या कुछ चीज सुखाना तो प्रेस कर देते हैं, तो प्रेस करने का मतलब क्या, वो इंक्रीज कर दे रहे टेम्परेचर, जिसके कारण हमारा इवापोरेशन रेट भी फास्ट हो जाता है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. तो मतलब दूसरा फैक्टर क्या हो गया मेरा, टेम्परेचर. ये शॉर्ट फॉर्म में था, टेम्परेचर को टेम्परेचर है. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी. अब ये भी आपका इंक्रीज होता है, इंक्रीज करने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे फास्ट होता है. थर्ड वन इज ह्यूमिडिटी क्या हुआ, आपका एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल्स की मात्रा को, ह्यूमिडिटी जितना हाई ह्यूमिडिटी होगी, मॉलिक्यूल्स हाई हो गए एटमॉस्फेयर में, इससे क्या होगा, अब कभी कभी देखते हैं बरसात के सीजन में एटमॉस्फेयर का ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होता है, उस केस में हमारे घर के कपड़े नहीं सूखते. मतलब ह्यूमिडिटी हाई होने से हमारा इवापोरेशन का रेट डिक्रीज हो जाता है. मतलब इंक्रीज ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पे हमारा रेट स्लो हो जाता है. ये जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल. फोर्थ वन इज एयर. मतलब यहाँ पे क्या, स्पीड ऑफ एयर, ब्लोइंग ऑफ एयर, जितना फास्ट स्पीड रहेगा एयर का, विंड का, हवा का, दैट इंक्रीज आवर इवापोरेशन रेट. पंखा के सामने हमारे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, लेकिन हम घर में यूज करते हैं सिर्फ बिना पंखा के, तो हमारे लिए तो इंक्रीज इन एयर, इंक्रीज स्पीड ऑफ एयर, फास्ट हो जाता है. नेचर ऑफ लिक्विड, ये टॉपिक है. चौथा है लिक्विड का प्रॉपर्टी. अब दो चीजें मेरे पास, सिंपली मेरा पेट्रोल है और एक वाटर है. तो पेट्रोल हमारा जल्दी इवापोरेट होगा इन कंपैरिजन टू वाटर, जो क्योंकि प्रॉपर्टी नेचर ऑफ पेट्रोल आसानी से वो कम टेम्परेचर में ही वो हो जाता है, जिस कारण से आप लिक्विड का प्रॉपर्टी है ये अकॉर्डिंग टू नेचर के अनुसार भी, आप लिक्विड का नेचर के अनुसार भी इवापोरेशन का रेट हाई एंड स्लो होता है, फास्ट एंड स्लो हो सकता है. ये आपका था टॉपिक खत्म. मैटर इन आवर सराउंडिंग का लास्ट टॉपिक था. आगे से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है नोट्स में, उसको करके देखिएगा. थैंक यू.